जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में आप देखेंगे एनर्जी क्या होता है। दोस्तों बड़ा जबरदस्त आनंद आने वाला है, एक बार देखिएगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा एनर्जी के केवल दो थ्योरम। आपने केवल ये समझा है एनर्जी के बारे में कि जो एनर्जी है या तो बच्चा जानता है हाफ एम बी स्क्वायर, या तो बच्चा जानता है हाफ एम बी स्क्वायर बेटा, या बच्चा जानता है एम जी एच। क्या जानता है? एम जी एच। केवल इन दो एनर्जी को समझता है। लेकिन कभी आपको पता है कहां से आई ये दोनों एनर्जी और क्या क्या नाम है इन एनर्जी के? दोस्तों इसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? हम काइनेटिक। और इसे बोलते हैं पोटेंशियल। और यह फिजिकली एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं। इन एनर्जियों को कहां से किस प्रकार निकाला गया जानते हैं। दोस्तों आपके पास होता है वर्क, और वर्क को हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क, और वर्क के आधार पर मिलती है एनर्जी। वर्क के आधार पर मिलती है एनर्जी, और जो एनर्जी हम लेते हैं आधार क्या होता है? एवरेज ऑफ वर्क को बोलते हैं बेटा एनर्जी। एवरेज ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी बोलते हैं। अगर हम कार्य का औसत निकाल लें तो हमारे पास एनर्जी पता चलेगी। अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितना काम कर रहा है, कितना वर्क किया उसने, वह एक्सप्लेन करती है एनर्जी को। आइए समझते हैं इसी चीज को। मैंने बोला एनर्जी को हमने लिखा है एवरेज ऑफ वर्क। इसको हम लिख देते हैं वर्क इनिशियल प्लस वर्क फाइनल अपॉन टू। प्रारंभिक कार्य एफ इंटू एक्स इनिशियल प्लस एफ इंटू एक्स फाइनल अपॉन टू। एक्स इनिशियल विस्थापन प्रारंभिक और फाइनल अंतिम विस्थापन। अगर मैंने यहां से केस वन लिया, केस फर्स्ट ले लिया कि यदि फोर्स कांस्टेंट हो, क्या हो बेटा? नियत हो। और फोर्स कांस्टेंट कहां रहता है? जब ऑब्जेक्ट को यहां से, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और एच हाइट तक लेके जाएं तो यहां पे भी फोर्स एफ बराबर एम जी लग रहा है, और यहां पर अगर मैंने ऊपर रख दिया तो यहां पर भी एफ बराबर एम जी लग रहा है। दोनों जगह फोर्स एक जैसा लग रहा है। तो यहां पर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एक्स। मैंने एक्स की जगह एच ले रहे हैं। तो यहां पर जो आपके पास फोर्स मिल रहा है, अगर हम इसको देख रहे हैं तो फोर्स इनिशियल यानी एफ एच प्लस एफ एच अपॉन टू, तो मेरे पास आ जाएगा टू एफ एच। भाई विस्थापन वही इसी प्रकार लिया जाएगा अपॉन टू। टू से टू कट जाएगा, बचेगा क्या? एफ इंटू एच। ये एनर्जी पोजीशन चेंजिंग के कारण आई है। इसमें क्या हुई है? स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो हम इसी एनर्जी को एवरेज ऑफ वर्क जो निकाले हैं, जिसको हम एनर्जी बोले हैं, वो हमारे पास आ गया एफ इंटू एच। एफ को हम लिख देंगे एम जी, तो एम जी एच। इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया। किस एनर्जी का नाम दिया दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के बदलने से प्राप्त हुई ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा का नाम दिया गया। समझिएगा इस चीज को। अब हम यहां से एक बात लेते हैं कि यदि केस नंबर सेकंड, यदि फोर्स बदले, फोर्स बदले, जैसे कि ये बॉल है, यहां पे हमने एक बॉल ले ली और एक ये व्यक्ति ले लिया, और इसने इसको पुश किया, तो स्टार्टिंग में भी फोर्स एफ लगाया, और जब बॉल यहां पहुंच गई तब भी फोर्स एफ ही है लगा रहा। लेकिन स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट एक्स इनिशियल क्या था? जीरो, और यहां पे एक्स फाइनल हो गया एक्स। यहां से हम अगर एवरेज ऑफ वर्क देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इंटू एक्स इनिशियल प्लस फोर्स इंटू एक्स फाइनल अपॉन टू। तो फोर्स एक्स इनिशियल कितना है? जीरो। फोर्स एक्स फाइनल कितना है? एक्स अपॉन टू। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा हाफ एफ इंटू एक्स बेटा। ये मेरे पास एवरेज ऑफ वर्क आ गया। क्या आ गया मेरे साथियों? एवरेज ऑफ वर्क। और इस एवरेज ऑफ वर्क को एनर्जी बोल दिया गया। यहां से हम इसको कैलकुलेट करता है तो ये मेरे पास एनर्जी आ रही है हाफ फोर्स इंटू एक्स बेटा। मैं इसको लिख सकता हूं हाफ फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? एम इंटू एक्स बेटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एम, और एक्सीलरेशन को लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो यस या नो? ये पढ़ाया जाता है। एक बात थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, तो मेरे को पता चल रहा है हाफ एम वी, और ये एक्स ओवर टी। एक्स ओवर टी को क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर।
और इस एनर्जी के कारण वस्तु में क्या आई, वेलोसिटी आई। इसी वजह से इस एनर्जी को जो हाफ एम बी स्क्वायर आपके पास आई है, काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया गया। किस एनर्जी का नाम दिया गया, काइनेटिक एनर्जी का। तो वही चीज हमने यहां ली है इन टाइप्स ऑफ एनर्जी। पॉइंट नंबर 7, एनर्जी की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा बेटा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब फिजिकली एनर्जी बेटा। फिजिकली एनर्जी को दो भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और एक बांट दिया पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ये होती है यांत्रिक ऊर्जा के भाग। ये गति के कारण उत्पन्न होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो अभी तक आपने जो चीज सीखी वो ये थी कि ये काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे मुख्य रूप से जो ऊर्जा होती है वो 8 प्रकार की होती हैं। 8 के नाम सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, आपके मैग्नेट एनर्जी, और आपके पास बेटा यांत्रिक ऊर्जा यानी फिजिकली एनर्जी 5 हो गई, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। ये आपके पास टोटल 8 ऊर्जाएं होती हैं। 8 ऊर्जाओं में से यांत्रिक ऊर्जा को समझाया जा रहा है। अगर कोई बंदा बोले आपसे कि ऊर्जाओं के प्रकार बताइए तो जनरली 8 आएगा आंसर। लेकिन अगर मैं 8 को यहां पढ़ाने लग गया ना आपको, तो समझ जाइएगा कि आपके लिए पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, यहां तक कि केमिस्ट्री भी। क्योंकि इसमें एक एनर्जी और आती है, केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी होती है केमिस्ट्री। तो ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोले आप आपसे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बड़ी जोरदार बात है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में टाइप्स ऑफ एनर्जी हम केवल यांत्रिक ऊर्जा के टाइप समझे, और वो क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात बता देते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव पाई जाती है और ये हमेशा नेगेटिव पाई जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। बेटा ध्यान दो, बेटा ध्यान रखो, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होती है और ये क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया बेटा, यहां गौर दीजिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल है 20 kg, आप सिर्फ सुने ध्यान से और यहां लिखना चाहें लिख सकते हैं। 20 kg के ऑब्जेक्ट को 10 मीटर ऊपर ले जाया गया, ऊपर ले जाया गया। तो आपसे पूछा है, तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्ति की ऊर्जा बताओ, व्यक्ति की ऊर्जा बताओ बेटा। फाइंड द एनर्जी ऑफ मैन, जो ले जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई अर्थ। ये 2 क्वेश्चन पूछे बेटा। आइए एक बात समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वही ऊर्जा होगी, तो व्यक्ति के द्वारा आएगा पॉजिटिव mgh, क्योंकि जब व्यक्ति फोर्स भी ऊपर लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, इसकी वजह से जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 0। लेकिन पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी फोर्स नीचे लगाएगी mg और डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर। बीच का एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 180। इसीलिए यहां पे नेगेटिव आएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो इसका आ जाएगा -mgh। अब बच्चा बोला सर कार्य पूछ रहा है, आप निकाल रहे हैं एनर्जी। बेटा वो वर्क डन एवरेज में निकलेगा, और एवरेज वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के रूप में माना गया है। ये मेरे पास आ जाएगा m कितना है बेटा 20, g कितना है 10 और h कितना है बेटा 10। ये आ जाएगा 2000 जूल। यहां से हम देखेंगे माइनस का 20, g 10 और h 10, तो हमारे पास माइनस का 2000 जूल। तो क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण संभव हो पाई। कि पोटेंशियल एनर्जी का पॉसिबिलिटी आती है अर्थ के रिलेटिव। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण क्रिएट होती है, कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ।
यानी पृथ्वी के गुरुत्व के अनुसार यह उत्पन्न होती है। ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ के रखिएगा, बड़ी जोरदार बात है। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ी जोरदार बातें हैं। आप इन दोनों बातों को बहुत ईमानदारी के साथ याद रखिएगा। ये एनर्जी का सीन है बेटा, बड़ा जोरदार पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब आता है बेटा हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मात्रक व विमा। बड़ी जोरदार बात है, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए बेटा। सुनो, वर्क डन के जितने भी यूनिट होता है वो सब एनर्जी का होता है। एनर्जी में बस एक एक्स्ट्रा और होता है, वो होता है कैलोरी या किलो कैलोरी। रिपीट कर देता हूं, जितने भी मात्रक आपको लास्ट क्लास में समझाए गए, कार्य के सभी मात्रक, कार्य के सभी यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क की सभी यूनिट एंड डायमेंशन एनर्जी की पाई जाती हैं। एनर्जी की पाई जाती हैं, ये बात याद रखिएगा। बट एनर्जी में एक यूनिट एक्स्ट्रा होती है, वो क्या है? एक तो होती है कैलोरी या किलो कैलोरी। या तो आप कैलोरी लिख सकते हैं या किलो कैलोरी। कैलोरी को सीजीएस में काउंट करते हैं हम, छोटी यूनिट है, और किलो कैलोरी को हम एमकेएस में यूनिट को काउंट करते हैं। ये मैसेज ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, ठीक है। अभी में हम और मात्रक लिख देते हैं। ऊर्जा के ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। एमकेएस क्या होती है? न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। और सीजीएस क्या होती है? सीजीएस होती है डाइन सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या अर्ग, ठीक है बेटा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम डायमेंशन देखें, डायमेंशन, इसकी डायमेंशन आती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी। कुछ यूनिट एक्स्ट्रा और होती है, वो है कैलोरी और किलो कैलोरी। इसको भी ध्यान रखना है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, और एक किलो कैलोरी की बात करेंगे तो होता है 10⁻³ कैलोरी। प्रीफिक्स में लगा हुआ है किलो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आता है, ये तो आ गया एक मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब सुनो बेटा, कैलोरी और जूल में रियल रिलेशन। कैलोरी उस ऑब्जेक्ट की यूनिट होती है, बेटा सीख लो तुम भी। कैलोरी उस ऑब्जेक्ट की यूनिट होती है जो ऑब्जेक्ट खाए जा सकते हैं, जो वस्तुएं खाई जा सकती हैं, कैलोरी उनमें पाई जाती है। और जो कैलोरी जो उन वस्तुओं को खा लेता है और जो खाया है, वही कैलोरी उसके अंदर जूल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर मुर्गे की बात करें, तो मुर्गा जिंदा है तो वो जूल नहीं, क्या है वो? जूल, क्योंकि वह एनर्जी को खाकर अपने अंदर जूल में एनर्जी यूज कर रहा है। लेकिन मुर्गा अगर मर गया तो वही जूल किस में कन्वर्ट हो गया? कैलोरी में। एक गिलास दूध में एनर्जी जूल में नहीं होती, एक गिलास दूध के अंदर एनर्जी होती है कैलोरी में या किलो कैलोरी में। और उसको पीकर जो व्यक्ति तैयार हो गया है लड़ने के लिए या कोई एक काम करने के लिए, वही कैलोरी उस व्यक्ति के अंदर, वही एक गिलास दूध की जूल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये एक रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी खाने वाली वस्तु जैसे केला है, उसके अंदर एनर्जी जूल में नहीं होगी, उसके अंदर कैलोरी में होगी। तो वे सब वस्तुएं जिनको खाया जा सके, उनके अंदर पाई गई एनर्जी कैलोरी में होती है। और जो खाया है, खाने वाला जो व्यक्ति है, वह उस कैलोरी को अपने अंदर बॉडी में जूल के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब आता है बेटा हमारे पास बहुत बढ़िया पॉइंट नंबर 9, एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ऊर्जा व संवेग में संबंध। बच्चों बिना समय खराब किए सीधे पॉइंट पे आ जाओ। आप जानते हैं एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन आपका ये उठता है, आपने काइनेटिक ही क्यों लिया, पोटेंशियल क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसने मोमेंटम लिया, और मोमेंटम के लिए वेलोसिटी का होना जरूरी है, और वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी के अंदर आती है। एंड आप जानते हो कि जो मोमेंटम होता है वो होता है एम बी बेटा।
इसी का यूज कर लेते हैं, तो एक बार ओ एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से हम देखते हैं तो ये एम बी का होल स्क्वायर आ रहा है अपॉन 2m बेटा। दिस इज एनर्जी। यहां से हम एक बात देखें तो हमारे पास E, और इस एम बी की जगह क्या यूज कर सकता हूं मैं, P यूज कर सकता हूं। तो क्या लिख दूंगा मैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम बेटा। ये आपको बरोबर याद रखना है, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पी स्क्वायर अपॉन 2m। अरे बड़ा क्वेश्चन आता है इसका बेटा, न्यूमेरिकल बहुत आता है, बहुत प्यार से समझना है आपको। आइए न्यूमेरिकल समझाते हैं इसके। आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम n टाइम्स कर दिया जाए, n की जगह कोई भी ले लो, मोमेंटम कर दिया 3p, क्या कर दिया 3p, यानी 3 टाइम्स कर दिया, तो आपसे पूछा है तो एनर्जी हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। यह क्वेश्चन दिया है। तो बच्चा पता नहीं कैसे पैसे की कैलकुलेशन करता है, लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेशन का नहीं है। आप जानते हैं एनर्जी होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से अपन लिख सकता है E प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। मोमेंटम को क्या कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया है, तो P को क्या कर दिया, 3p कर दिया है, तो ये 3p का होल स्क्वायर, तो ये 9p स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी कितना हो गया, 9 टाइम्स, बस डायरेक्ट आंसर। एनर्जी कितना हो गया, 9 टाइम्स। भाई P को अगर 2 टाइम्स करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर है ना। अगर ऐसे वैसे 10 टाइम्स करोगे तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा, वही चीज है। तो आपके पास मोमेंटम जो हो जाएगा, नया मोमेंटम P डैश दिया है हमारे पास 2p यानी 3p, तो हमारे पास एनर्जी E डैश कितना हो गया है, 9 ही हो गया है। अगर आपसे बोले डेल्टा E बताइए तो 8 ही आ जाएगा। ये यहाँ पे 9 गुना है, और इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। इसको अपन ये परसेंटेज में लिखना चाहें तो 900% भी लिख सकते हैं, और इसको अपन 800% भी लिख सकते हैं। तो देख लेना आपको ऑप्शन किस हिसाब से दिया है। कोई वस्तु अगर 17 गुना हो गई है तो इसका मतलब वो 16 गुना बढ़ चुकी है, या 1700% हो गई, या 1600% बढ़ गई है, समझिएगा। तो ये आपके टाइप से एक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, जरूर करना है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है, अगर आपके पास कोई परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है, तो आप जानते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है ना। तो अगर यदि छोटा बदलाव हो, यदि बदलाव बहुत छोटा हो, यदि बदलाव क्या हो, बहुत छोटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकता है, डेल्टा ई अपॉन ई क्रॉस 100 परसेंटेज बराबर पावर कूद के आगे आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी क्रॉस 100। इसको हम बोलेंगे परसेंटेज चेंजिंग ऑफ ई बराबर 2 परसेंटेज चेंजिंग ऑफ पी। यही चीज हमारे लिए एक ट्रिक बन जाएगी बेटा, ट्रिक बन जाएगी। ट्रिक क्या बन जाएगी, यदि परसेंटेज चेंजिंग ऑफ पी x%, देन परसेंटेज चेंजिंग ऑफ एनर्जी इक्वल टू 2x%। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। यदि मोमेंटम x% चेंज हो रहा है तो आपके पास एनर्जी 2x% चेंज होगी। ये बरोबर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। और x जो है ना, परसेंटेज ऑफ x जो आ रहा है वो अप्रोक्स 1 आ रहा है, आप 1 के आसपास ले सकते हो। ज्यादा चेंजिंग पे नहीं लगेगा, ज्यादा चेंजिंग पे तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो एक छोटी सी बात है, ये ध्यान रखिएगा। एंड एक और बात पता चल रही है कि इफ मोमेंटम बढ़ेगा देन एनर्जी भी बढ़ेगा, और इफ मोमेंटम घटेगा देन एनर्जी भी घटेगा बेटा। तो एक ये भी मैसेज याद रखिएगा, ये बढ़िया बात है। तो इसके एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल आ गया कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0.2% बढ़ा दिया, तो चेंजिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है,
तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, तो मोमेंटम होता है x% बराबर 0.2%, एनर्जी होती है 2x%, तो 2x% की 0.2 तो ये हो जाएगा 0.4%। ये कंडीशन है बेटा। अब आपसे बोला है कि ये बड़ा है तो ये भी बढ़ेगा। अब आपको पता है कि ये इंक्रीज हुआ है तो वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास एनर्जी और मोमेंटम से आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों इससे। अब आ रहा है बेटा हमारे पास अगला पॉइंट 10वां इस चैप्टर का, वो पावर है। क्या आ रहा है बेटा? पावर। पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, एक बार इसको समझ लेते हैं ढंग से। देखो बेटा, पावर क्या है? पावर होती है किसी भी काम को करने का कितना अधिक समय ले रहे हैं, यानी किसी भी काम को कोई व्यक्ति कितना अधिक टाइम तक कर सकता है, कितना अधिक टाइम। इसमें एक नया वर्ड आ गया है, टाइम, है ना बेटा? टाइम तक कर सकता है, ये चीज है बेटा पावर। कोई व्यक्ति किसी काम को कितना अधिक टाइम तक कर सकता है, व्यक्ति की वो पावर होती है बेटा। अगर मेरे से बोला गया पावर निकालो तो ये होता है एवरेज ऑफ वर्क ओवर टाइम, या फिर एनर्जी ओवर टाइम, या फिर mgh ओवर टाइम, या फिर हाफ एम स्क्वायर टाइम, या फिर f इंटू एक्स ओवर टाइम, या हाफ f इंटू एक्स ओवर टाइम। इनमें से कोई सा भी मिल सकता है आपको फॉर्मूला। यह बेटा पावर के फॉर्मूले, बट आपको ये याद नहीं करने, आपको समझना है ये सब एनर्जी की दुनिया है। अब इसमें दो बहुत ही स्पेशल आए, एक तो ये आया और एक ये आया। ये आया है जब फोर्स कांस्टेंट हो, और ये कांस्टेंट फोर्स बदल रहा है। तो अगर फोर्स बदले तो हाफ लगाना है, और फोर्स कांस्टेंट हो तो सीधे लिखना है, ध्यान रखिएगा। इससे हमारे पास एक नई चीज निकल के आती है, वो भी हम समझा देता है। हमारे पास पावर आ रही है, पावर के बारे में ध्यान रखना, पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। पावर नॉट नेगेटिव एंड नॉट जीरो, ये मैसेज याद रखिएगा। पावर ना तो नेगेटिव होता है और ना ही जीरो होता है, ये बात ध्यान रखना दोस्त, ये बहुत ही सिंपल बात है। अब उसके बाद आपके लिए पावर का और एक क्वेश्चन लिया हमने। पावर के अभी हम फॉर्मूलों को डिफाइन कर देते हैं। ये होता है एवरेज ऑफ वर्क ओवर टाइम। इसके दो फेस बनाए, यदि फोर्स बदले तो हम जानते हैं कि वर्क इनिशियल यानी हो जाएगा हाफ एफ इंटू एक्स ओवर टी। इसको हम लिख सकता है हाफ एक्स ओवर टी को क्या लिख सकता है? वेलोसिटी। क्या लिख सकता है? वेलोसिटी। दूसरा आ रहा है यदि फोर्स ना बदले, फोर्स ना बदले तो यानी एफ इंटू एक्स ओवर टी, और ये भी हो जाएगा तो एफ इंटू वी। तो ये दो चीजें याद रखना कि कब लगाना है हाफ एफ इंटू वी और कब लगाना है एफ इंटू वी, केवल ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल भी हम कराएगा आपके लिए दोनों का। तो एक बात ये मैसेज को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अभी हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि पावर का कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। पावर का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर हमने देखा एक एग्जांपल ऐसे आ सकता है कि 5 मीटर पर सेकंड से चलती कार एक 5 मीटर पर सेकंड से चलती कार है कोई, ठीक है, पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा, 40 न्यूटन का बल लगा, तो कार की पावर बताओ। कार की क्या बतानी है? पावर है। एक ये क्वेश्चन लिया,
और बेटा एक क्वेश्चन हम यहां ले लेता है, यही क्वेश्चन लेगा, थोड़ा सा चेंज है कि जब किसी कार पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो कार 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी। तब कार में पावर, बेटा इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा, ऑलरेडी 5 से चल रही है, तो यहां पर अगर हम पावर निकालेगा तो ये हाफ एफ इंटू वी का नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा एफ इंटू वी आ जाएगा। एफ कितना है 40 और वी कितना है बेटा 5, 5 चौक 20 यानी 200 वॉट। क्या आ जाएगा 200 वॉट। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को यहां ध्यान देगा तो इसमें चलती हुई कार है, मतलब रुकी हुई कार है, उसको चलाना है, तो ये आ जाएगा हाफ एफ इंटू वी। तो हाफ इसमें क्या है, यानी कार पर इतना लगा तो चलने लगती है, चलने लग रही है साहब, चली नहीं थी पहले से, नहीं चल रही थी, बाद में चली है। एफ कितना है 40 और वी कितना है बेटा, ये आपके पास वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5, ये आ जाएगा आपके पास 20 बार कटेगा 20 500 100 वाट। ये हमारे पास मेन पॉइंट आ गए। इस तरीके से आप पावर के फॉर्मूले निकाल सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना और प्रैक्टिस के दौरान आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगला आता है बेटा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पावर, यानी पावर के मात्रक व विमा बेटा। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, पावर जो लिखी है आपने वो लिखी है एवरेज ऑफ डब्ल्यू ओवर टी या एनर्जी ओवर टाइम। तो इसका अगर हम एसआई यूनिट देखें, एसआई कौन सा होता है, जो वैज्ञानिक के नाम पर होता है, वो क्या है वाट है, क्या है वाट, एसआई यूनिट। और हम इसको एमकेएस में देखें, एमकेएस में जूल पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ध्यान रखिएगा। या इसको अपन लिख सकता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अगर हम सीजीएस में देखें, सीजीएस में क्या लिख देंगे, अर्ग पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सीजीएस हो गया। आपके लिए एक यूनिट और होता है हॉर्स पावर, पावर का एक यूजफुल यूनिट और होता है हॉर्स पावर बेटा, हॉर्स पावर। इसको हम हिंदी में बोलता है अश्व शक्ति। क्या बोलता है बेटा, अश्व शक्ति। और एक हॉर्स पावर जो होता है 740 वॉट। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, -3 आ रहा है यहाँ पे, बात आ गई समझ। तो ये है बेटा पावर की दुनिया। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हो। अभी हम देखने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन वर्क पावर एंड एनर्जी। तो हम बता देंगे, एक साइड में हम लिख लेते हैं वर्क, एक साइड में हम लिख लेते हैं एनर्जी, एक साइड में लिख लेते हैं पावर। आइए दोस्तों ध्यान देते हैं हम इन तीनों पर, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। तो बड़ा प्यार से अच्छी तरीके के साथ देखिएगा बेटा। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो हो सकता है। एनर्जी केवल पॉजिटिव पाई जा सकती है या नेगेटिव पाई जा सकती है, जीरो नहीं। और पावर केवल पॉजिटिव हो सकती है। एक तो ये मैसेज याद रखना। दूसरा आपको ये याद रखना है, इसके सभी यूनिट बराबर होते हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट होता है एनर्जी में, वो होता है आपका स्पेशली वो यूनिट होता है आपका एनर्जी में एक्स्ट्रा, वो होता है बेटा कैलोरी और किलो कैलोरी, एक एक्स्ट्रा होता है। पावर में हॉर्स पावर एक एक्स्ट्रा पाया जाता है।
डायमेंशन देखें तो इसकी भी डायमेंशन ml² टी की पावर, इसकी भी डायमेंशन ml² टी की पावर -2, बट इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाता है ml² टी की पावर -3। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक स्पेशल यूनिक रिलेशन होता है, वो क्या है हम जानते हैं, जो वर्क होता है वो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम एनर्जी देखें तो एवरेज ऑफ वर्क है, और यदि हम देखें पावर एवरेज वर्क ओवर टाइम है। इस प्रकार का एक रिलेशन होता है। दोस्तों ये था आप सभी के लिए वर्क पावर एनर्जी का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर सेकंड पार्ट। यहाँ से आगे आपको पढ़ाया जाएगा एक अलग चैप्टर, एक यूनिक चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।